हेलो बच्चों, वेलकम टू यू माय यूट्यूब पीलू एजुकेशन स्टडी चैनल। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पार्ट 3 बहुलक के बहुविकल्पीय प्रश्न बताएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। एक पहला पार्ट है समांतर माध्य का, दूसरा पार्ट है माध्यिका का, तीसरा पार्ट ये बहुलक है। तो आप कृपया बच्चों इन प्रश्नों को, बहुविकल्पीय को, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 20-20 क्वेश्चन है सब में, आप इन्हें कर लेना क्योंकि सांख्यिकी में 4 नंबर के क्वेश्चन के बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं। टोटल सांख्यिकी मिला के 14 नंबर का आता है, उसमें से 4 क्वेश्चन बहुविकल्पीय में 100% आते हैं। बाकी 10 नंबर में लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आता है सांख्यिकी का। तो इस प्रकार 14 नंबर की टोटल सांख्यिकी आती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों देखो ये हैं। नंबर 1 है, बहुलक चर का वह मान होता है जिसकी अधिकतम सीमा बारंबारता। ठीक, एक बारंबारता बटन के लिए माध्य, मध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। एक बारंबारता बटन का बहुलक आलेखी विधि से ज्ञात किया जा सकता है। तो आयत चित्र से, ठीक, ये जो है माध्यिका वाले में भी और समांतर माध्य वाले में भी क्वेश्चन है। तो किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग में पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का होती है क्या, योग। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए बार एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक, में डी आई निम्नलिखित के ए से विचलन है। तो ये होगा वर्गों के मध्य बिंदु। अगला क्वेश्चन है, बहुलक का वह मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। देखो ये दोबारा घुमा के पूछ लिया क्वेश्चन। बहुलक ज्ञात करने का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी मोस्ट। ठीक, बहुलक बराबर एल प्लस बड़ा ब्रैकेट F1 माइनस F0 वटे 2F F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H ब्रैकेट बंद। ये इसका आंसर है। अब देखो बच्चों, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बहुलक के वो ये हैं, 2 3 7 2 7 5 3 7 का बहुलक क्या होगा, नीचे ऑप्शन है। ठीक, तो बहुलक की क्या है कि जो जितनी बार आता है वही बहुलक होता है। तो देखो यहाँ पे 7 1 2 3 बार आया है, बाकी 3 2 बार आया है, 2 2 बार आया है, सबसे ज़्यादा क्या आया है 7। तो इसलिए हमारा बहुलक क्या हुआ 7। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा क्या। अब देखो यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है, देखो 1 2 3 4, 4 बार 38 आया है, यानी 38 आया है। तो जो जितनी सबसे ज़्यादा आता है वही हमारा बहुलक कहलाता है। बाकी देखो 25 25 25, 3 बार हो गया 25, लेकिन ये 38 कितनी बार है, 4 बार। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर बहुलक हुआ 38। इसी तरीके से 1 1 4 2 3 4 3 2 4 1 4 1 4 का बहुलक क्या होगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा देखो 4 4 4 4 4। प्यारे बच्चों, इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ ये मेरा चैनल जो है उन बच्चों के लिए है जो बहुत ही गरीब हैं और ट्यूशन व्यूशन नहीं पढ़ते हैं। तो कृपया उन बच्चों से कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे वीडियो आपको कंटिन्यू लगातार मिलती रहें, सभी सब्जेक्टों की, गणित की भी, साइंस की भी, इंग्लिश की भी, हिंदी की भी, सब सब्जेक्टों की आपको यहाँ वीडियो मिलेंगी। तो प्लीज़ आप जो है इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक ज़रूर करना, और कोई सुझाव हो तो उसमें कमेंट ज़रूर लिखना, जिससे कि मैं आगे और सुधार कर सकूं। तो बच्चों यहाँ पे 4 के बार आया, 1 2 3 4 5, तो ये इसका आंसर हो गया 4। अगला क्वेश्चन है 2 6 4 2 0 2 1 3 2 3 का बहुलक कितना है 2। क्यों, 1 2 3 4 बार यहाँ पे 2 आया है, तो इसलिए हमारा बहुलक हो गया 2। यहाँ पे आंकड़े दिए हैं 10 13 17 19 20 15 19 19 और 17 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बहुलक होगा 19। क्यों, 19 19
19। तो यहाँ 19 कै बार आ गया, 1 2 3। देखो यहाँ पे 17, 17 2 बार है, ठीक, और कोई 2 बार भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, 19, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया 19। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 20 21 29 21 29 29 29 का बहुलक क्या होगा? तो इसमें तो 29 ज़्यादा ही दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 29 हो गया। एक परीक्षा में 7 छात्रों के प्राप्तांक 2 3 3 4 22 2 2 तय तथा 5 हैं। छात्रों के प्राप्तांक का बहुलक क्या होगा? 2 1 2 3। किसी, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये कि एक परीक्षा में 7 छात्रों को प्राप्तांक, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल ये देखना है कि यहाँ पे अंकों में सबसे ज़्यादा कौन आया है, किसकी आवृत्ति ज़्यादा हुई है, जो बारंबारता हुई है, तो वो हमारा 2 है। इसी तरीके से ये क्रिकेट वाला दिया है कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित हैं। तो इसमें क्या है, 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3, इन आंकड़ों का बहुलक क्या हुआ? 2। क्यों? 1 2 3, 2 हमारा सबसे बार आया है। अच्छा, अब ये देखो नया क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, बहुलक में वर्ग अंतराल 15 30 का वर्ग चिन्ह है, तो उसका बीच का औसत क्या होगा? तो ये 15 और 20 को हम जोड़ लेंगे, ये हो गया हमारा 35, 35 से हमने 2 को भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 17.5। ऐसा क्वेश्चन को हमें हमेशा उसका जोड़ के 2 से भाग दे देना है। अगला क्वेश्चन आया हमारा, वर्ग 35 माइनस 55 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो वर्ग चिन्ह इसका भी यही होगा, 35 और 55 कितने हो गए? 90। तो 90/2 तो 45, तो इसका आंसर हुआ 45। एक बारंबारता बटन के लिए माध्य, मध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है। तो बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बारंबारता बटन का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 20 है तो इसका बहुलक होगा, इसका बहुलक होगा 19, ठीक। यदि माध्यक 137 इकाई और माध्य बराबर 137.5 इकाई तथा बहुलक बताओ, तो इसका 137.9 यानी 90, 136.90। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको ये अगली बार करा दूँगा। आप कमेंट कर देना कि सर जी ये क्वेश्चन हमें करा दीजिए, तो मैं आपको ये करा दूँगा, सॉल्व करा दूँगा, क्योंकि इसके बाद अभी वीडियो और आएगी सांख्यिकी की। अगला क्वेश्चन है, दी गई सारणी में 100 परिवारों के बच्चों की संख्या दी गई है, तब दिए गए आंकड़ों का बहुलक है। 100 परिवार हैं, उनकी संख्या दी दी है, बच्चों की संख्या इतनी है और परिवारों की संख्या इतनी है, यानी बच्चों की संख्या ये है 0 1 2 3 4 5 6। तो पहले बच्चों की संख्या कितनी? 0। तो परिवार संख्या कितनी? 15 परिवार ऐसे हैं हमारे जहाँ पे बच्चों की संख्या हमारी 0 है। 30 परिवार हमारे ऐसे हैं जब बच्चों की संख्या 1 है, इस तरीके से। तो वो ये कह रहे हैं कि 100 परिवारों के बच्चों की संख्या दी गई है, तब दिए गए आंकड़ों का बहुलक, बहुलक पूछ रहा है। तो बहुलक हमारा क्या होगा? बहुलक होगा हमारा 1। क्यों? कि सबसे ज़्यादा परिवार कहाँ पे हैं? 30। 1, जहाँ एक बच्चा है घर में वहाँ पे ऐसे परिवार 30 हैं, तो हमारा बहुलक क्या हो गया? 1, ठीक। ये नहीं कि 30 कर आओ, 1 होगा। निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक वर्ग होगा, ये भी इसी तरीके से है। जो सबसे बार आया, देखो बारंबारता हमारी सबसे ज़्यादा 8 है, तो इसका ऊपर वाला क्या है? 3 5 3 5, तो इसका बहुलक हमारा क्या होगा? 3 5। इसी तरीके से देखो बारंबारता सबसे ज़्यादा यहाँ थी, तो इसलिए इसका वर्ग क्या हो गया? 1, बहुलक 1 हो गया। यहाँ बहुलक 3 5 हो गया। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक होगा, यहाँ देखो नीचे बारंबारता, हमें बारंबारता वाली देखनी है, यानी संख्या देखनी है नीचे वाली। तो सबसे ज़्यादा कौन सी है? 18। तो हमारा बहुलक क्या हो गया? 15। तो ये बच्चे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कमेंट जरूर करना। और कोई अगर इसमें कोई
गलती या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट ज़रूर करना, जिससे मैं अगले वीडियो में वो अपनी वीडियो में सुधार कर सकूं। और ये बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके समांतर माध्य का। पार्ट 1, पार्ट 2 हो गया माध्य का, पार्ट 3 हो गया बहुलक यानी कि मोड। इन तीनों को मिला के करीब 60 क्वेश्चन हो गए। तो आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर कर लेना बच्चों। इसके बाद इस चैप्टर में जब मैं वीडियो लेके आऊँगा तो वो आपकी शॉर्ट क्वेश्चनों की होगी, यानी 4 नंबर वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो होगी। तो आपको बच्चों कंटिन्यू वीडियो लगातार मिलती रहे, और वो भी सभी सब्जेक्टों की, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ, ठीक है, साइंस, सब वीडियो की आपको वीडियो मिलेगी। तो कृपया आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इनको तैयारी एक नोट्स बना लें अलग। इसके अलावा आप कुछ मत करें, क्योंकि ये मेरे द्वारा एनालिसिस करे हुए यानी कि गैस बनाए हुए नोट्स हैं। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, आएगा क्वेश्चन तो इसमें से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगली वीडियो में।